सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज अनायास आप सबके प्रेम से उत्सव से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भाई श्री जी बड़े दिनों से कह रहे थे कि बहुत दिन से चले नहीं, यात्रा नहीं की। हम सब भाई श्री कृष्णा जी, ऋतु खुशबू जी इंग्लैंड से आई हैं, गुरु माँ जी, तो मेरे कमरे में वहाँ भी कोई नहीं आता। कहते थोड़े दिन हम गोवा चलते हैं या इंग्लैंड चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, सिर्फ 4-5 जने चलेंगे और कोई नहीं होगा। और आपसे हम उस रहस्य के बारे में कभी मेरे पास बैठे नहीं, कभी भी। खुशबू जी भी, ऋतु जी भी बहुत दिन से इंग्लैंड से आए हैं, इस तरह से कभी वार्तालाप की भी बैठे नहीं। जब ये फ्री होते हैं तो मैं पाठ में होता हूँ, कभी उनको समय मिलता है, मुझे समय मिलता है तो फिर ये ध्यान में बैठे होते हैं। इस तरह से मुलाकात नहीं हुई, कभी हम मिले भी नहीं। वहाँ एक रहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हुई कभी भी। 5-6 महीने हो गए, अब तो लॉकडाउन में अभी होंगे 2-4 महीनों से। तो मैं तो 40 साल से लॉकडाउन में हूँ, कभी बाहर नहीं निकलता, कमरे में नहीं, बाहर नहीं आता। कोई ऐसी धार्मिक कोई ऐसा अच्छा है सीरियल उसको देख लिया, भगवान नारायण का, विष्णु का, उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए। अदरवाइज मेरे पास कोई बुक्स नहीं है, कोई ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है। तो रूप में रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। गुरु माँ आ जाती है, देखती है खाना नहीं खाया, उठे नहीं, तो भोजन दे देती है। और कोई विशेष कार्य नहीं है मेरे को। 40 वर्षों से बैठते हैं, जहाँ ले चलते हैं चल जाते हैं, समागम में कभी काम भी। तो उनका एक ये गोपनीय है, परिवार की तरह हम चलेंगे, तो ऐसे स्थान में रुक जाएंगे। तो मैं कहा चलो, मेरे लिए तो कहीं भी चले जाओ एक ही बात है। उन्होंने कई जगह बताया। फिर उन्होंने कहा ऋषिकेश चलते हैं, गंगा के किनारे हम बैठेंगे, हरिद्वार से होते हुए वहाँ जाएंगे, मंदिर देख लेना बना हुआ है। तो मैंने कहा एक जगह जहाँ कोई भी ना आए वहाँ बैठ जाऊँगा मैं। कहता आपके लिए एकांत कमरा है। तो मैं कहा हो सके तो गुरु माँ भी ना आए, गुरु माँ का भी अलग रूम दे दो, फिर मैं अकेले बैठूँगा। तो उस बात पे फिर तुझे समझौता नहीं करते। फिर मैं कहा खुशबू, ऋतु जी सबको अलग अलग दे देना, मैं अकेला रहूँगा। तो फिर मैं प्रकृति के जो ऐसे रहस्य हैं, क्योंकि ऋषियों ने जो रहस्य ढूंढे अपने अंदर से ध्यान से ढूंढे। वैज्ञानिक बाहर से ढूंढता है तो बाहर की चीज़ बाहर काम आती है। इस संसार का जो भी है, जैसे हमारे खून की बूंद में हमारे सारे लीवर, किडनी, हार्ट, सबकी एक बूंद में सबकी बीमारी हैं, सबके रोग हैं, एक बूंद में अंदर से। बाहर से नहीं, स्किन से नहीं नजर आएगी। खून की एक बूंद से डॉक्टर को दे दो तो आपकी सब बीमारियाँ, माता पिता की बीमारियाँ, आपकी प्रॉब्लम सब आ जाएगी। जैसे ज्योतिष को कुंडली दे दो तो कुंडली में सारा पीछे आ जाएगा, आप कौन से जन्मों की यात्रा करके आए हैं, कौन सी आपकी जाति है, आप शेर थे, हाथी थे, पिछले जन्मों क्या थे। जैसे राशियाँ देखते हैं राशियाँ, तो राशि के अकॉर्डिंग वो सारा ज्योतिष देख लेता है। हम उससे मानते थे, लेकिन जैसे जैसे गुरु की शरण में आए, प्रभु के पास आए, तो भगवान शिव कहते हैं कि जो गुरु के पास आ जाता है, दुर्गा माँ ने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके मैं सारे ग्रह दोषों को, सारे पापों को अंत कर देती हूँ। सारे ग्रह दोष कोई भी है, वो भी सभी ग्रह, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ग्रहों की सेवा करते हैं, सूर्य की, चंद्रमा की पूजा करते हैं, भगवान शिव भी चंद्रमा की पूजा करते हैं, राहु की, केतु की, सभी करते हैं क्योंकि अमर है। सभी जितने भी देवी देवता हैं वो सारे सोमदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, शनिदेव, सभी की पूजा सभी करते हैं, सारी करते हैं। और एक दुर्गा माँ है जो किसी की पूजा नहीं करती। दुर्गा माँ की सभी पूजा करते हैं, सभी ग्रह भी करते हैं, भूत प्रेत भी करते हैं, शिव जी भी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने निर्माण किया, बनाया, बनाते जा रहे हैं।
तो दुर्गा ने सारे संसार को, सूर्य को पैदा किया, चंद्रमा सूर्य तारों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, सभी ग्रहों को पैदा किया। तो जो सभी ग्रहों के पैदा जिसने किया, तो दुर्गा माँ उसकी थोड़ी पूजा करेगी। जैसे पिता ने पुत्रों को पैदा किया, तो पिता पुत्र की थोड़ी पूजा करेगा, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है। उसकी पूजा करने से, जैसे दक्ष प्रजापति के पास जब भगवान शिव की शादी थी, तो सभी ने कहा कि भगवान शिव आज आपकी शादी है, तो आप अपने ससुर को आपको प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे माता पिता की तरह उन्हें मानकर पूजा जाता है। तो भगवान शिव ने कहा भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया, तो माता पार्वती नाराज होगी कि मेरे पिता हैं, आपके वो ससुर है, तो आपको पिता की तरह उनसे, ऐसा हमारा रिवाज है, परंपरा से चलता आ रहा है कि वो ससुर को दंडवत प्रणाम करते हैं, और मेरी माँ को आपने प्रणाम करना है और मैं आपको करूँगी। तो भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया, तो पार्वती माता नाराज होगी। तो सब कह लगे कि भाई शिव जी आपने तो ठीक नहीं किया। जो ऋषि मुनि शिव जी का नाम लेते थे, वो कहते थे ये तो नियम है, प्रथा चल रही है, आपको तो प्रणाम करना चाहिए। वो तो दक्ष प्रजापति फिर ब्रह्मा के पुत्र है, और दूसरे आपके ससुर है। तो शिव जी कुछ नहीं बोले। तो कहते इसमें तो पार्वती माता को जो नाराज हुई है उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई हर्ज नहीं है, वो सच्ची नाराज हुई है, ठीक नाराज हुई है। तो सभी ने कहा ठीक है। और नंदी चुप करके बैठा हुआ था। तो कहते नंदी आप बताओ। तो नंदी क्या, मैं क्या बोलूँ, आप ब्रह्मा विष्णु महेश से सभी देवी देवता है, मैं क्या बोलूँ। कहते फिर भी कहता आप सब कहते ये तो साधारण सा नंदी है, इसकी क्या बात करनी, ये तो ऐसी बैल है, इसकी बुद्धि क्या होगी, इससे क्या पूछना। एक ऋषि ने कहा कि जो गुरु के साथ एक दिन भी रह जाए, 2 दिन भी रह जाए, ये वर्षों से रह रहा है, जन्मों से रह रहा है, तो ये साधारण नहीं है, इसकी अपमान मत करो, उसके साथ हो के रहा है, इससे पूछो। तो नंद ने कहा मैं अब क्या बोलूँ, मैंने तो इतना सुना है कि अगर शिवजी भगवान इनके चरणों को छू लेंगे दक्ष प्रजापति को, तो दक्ष प्रजापति का नाश हो जाएगा। क्योंकि जो गुरु जब गुरु शिष्य को प्रणाम करता है, जब पिता अपने पुत्र का सम्मान करता है, तो पुत्र का नाश हो जाता है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। और जैसे राष्ट्रपति गए, तो हमने उनको नहीं कहा, मैं कहा अगर मैं इनको राष्ट्रपति समझ के प्रणाम करूंगा तो इनका तो नाश हो जाएगा। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, हम बैठ गए। गुरु के लिए एक ही बात है, प्रणाम करते क्या अर्थ है, पर ये शास्त्र का नियम है कि गुरु जिसका सम्मान करेगा, आदर करेगा, तो उसका वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी ने मर्यादा को तोड़ दिया। गुरु तो माँ, गुरु माँ के भी कर देगा, पर गुरु माँ को कोई तकलीफ हो जाएगी, बुद्धीप को भी कर देगा, तो बुद्धीप को कोई कष्ट हो जाएगा। गुरु का अहंकार नहीं है, ये नियम है, ये ला आदिकाल से बना हुआ है। तो भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया, पार्वती माता नाराज हुई। तो सब ने कहा कि पार्वती माता तू शिव पे नाराज होगी, शिव की नाराजगी की कथा भी किसी को बना दे कि शिव ने गलत किया है, कुछ भी गलत किया है, तो सारा नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि शिव कभी गलत नहीं करता, वो गलत करते उसी का नाम ही ठीक है, उसमें क्या रहस्य है किसी को ये पता नहीं है। तो आपने अपने पिता के मुंह में आके शिवजी भगवान को डांट दिया। कहते शिवजी भगवान ने खुद मांगा, हाँ हाँ मेरे से गलती होगी। कहते ये तो और भी गलत हो गया, अगर शिवजी भगवान ने गलती मान ली तो ये तो महान नरक हो गया। और आपने सुन लिया, शिवजी भगवान ने गलती मांग ली और आपने सुन लिया, कहते ये तो नाश होगा पार्वती माता, अब आप बचेगी नहीं। तो पार्वती माँ जल गई, ऐसा युद्ध घटना घटी, पार्वती माँ को आग में चलना पड़ा। शिव भगवान ने कहा कि गुरु किसी को मानो ही मत, अगर मानो, किसी को माता पिता ना मानो तो माता पिता के अगर अपना विकास करना है तो सुबह उठते ही माता पिता के चरणों को छुओ। अगर माता पिता के चरणों को नहीं छूओगे, मोबाइल सारे बंद कर दे, बच्चे जो है धीरे से ले जाना, बाहर ले जाना। क्योंकि अब थोड़े से, तो मैंने मनदीप जी को बोला कि 5-10 जने सेवादार जो ऐसे प्रेम वाले बुला लेना, बाकी ज़्यादा नहीं बुलाना, क्योंकि लोग जो लॉकडाउन का सिस्टम है ऐसे करना। कहते गुरु जी बस 20-25 जने हो जाएंगे, अपने बैठेंगे। तो मैं कह मेरा कोई पता नहीं, मैं उन्हें मिलूंगा नहीं मिलूंगा।
मैं मिलूँगा नहीं मिलूँगा तो कोई बात नहीं, पास में बैठे हैं तो मिल गया नहीं मिले कोई बात नहीं। अब कहते हैं कि ऐसे करना है, गंगा का किनारा है। फिर खुशबू जी ने अपनी वो मूर्ति दिखाई, वीडियो दिखाई, बड़ी सुंदर नदी है। तो मैं कहा तो बड़ी सुंदर है भाई। और जब मैं स्टेज पे बैठा तो और हूँ, जब व्यक्तिगत मिलूँगा तो और हूँ, मैं इनका पिता हूँ। तो मैं कहा बेटे स्टेज के बैठने के बाद मुझे नहीं पता कि वहाँ मैं नहीं होता, वहाँ का क्या लाभ है ये मुझे नहीं पता। कहता आप 6 बजे आ जाना, सूरज का समय है, लाइट भी होगी, हम सीन भी ले लेंगे। वर्मा जी कहते हैं सीन ले लेंगे, भैसरी कहने के सीन ले लेंगे। तो मैं मैं सीन लेने के लिए थोड़ी यहाँ पर आया हूँ। मन में सोचा चले जाएंगे, खुश हो जाएंगे एक दिन, क्या हो गया उसमें। तो जैसे पाठ में बैठा तो कोई ऐसे नहीं ऐसे बैठा था, कोई काम भी नहीं था। 4 बजे उठा तो मैंने कहा आधे घंटे का पाठ होता है, मेरा पाठ कोई ज़्यादा लंबा तो होता नहीं, आधे घंटे में कर देंगे। तो दुर्गा माँ ने कहा अब तू उठ रही 8 बजे पाठ से। पाठ भी कुछ नहीं, ऐसे 2-4 नाम लेता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लेता, कई बार नाम, कई बार मैं सांस ले लेता हूँ। तो दुर्गा माँ की तरह मैं सांस भी नहीं चलने दूंगी। तूने उठ रही, पाठ ही 8 बजे चालू करना है। ये सदियों के बाद आए हैं। ये सीन तो देखते रहते हैं ना, सीनों का क्या है, जो देखने के लिए वो तो देख लेना। सीन में ज़िंदगी निकल जाएगी, सीन देखते देखते सदियाँ बीत जाएगी, जन्मों। फिर कब आएगा ये मौका, इनको ये नहीं मिलेगा दोबारे। दुर्गा माँ ने कहा मैं दोबारे इनको नहीं मिलूंगी किसी को भी, जो 10 उनको मिल लो, पर उनको तुम जब मैं कहूँगी तब जाना है। तो ठीक है, गुरु माँ जी में बैठ गया। अब श्री जी कब आएंगे, गुरु माँ की ये कब आएंगे कब जाएंगे। तो मैं कहा मुझे तो पता नहीं मैं कब जाऊँगा, क्या बात है। तो गुरु माँ की बार प्रेम से डांट भी देती है। तो मैं कहा डांटना तो ठीक है ना, इनका प्रेम से बोलना ठीक है, पर गुरु को डांटना माँ भयंकर अपराध है। कुछ भी बोलना, प्रेम से भी बोलना। तो फिर मैंने जल्दी पाठ खत्म किया, अदरवाइज मेरे को आज्ञा मिली थी कि मैं 10 बजे जाऊँगा आपके पास, पाठ पूरा 10 बजे होना था। तो फिर मैं जल्दी आ गया आज। तो जो मैंने आपको आज मैंने दुर्गा माँ को, गुरु माँ को कह रहा था कि आज मैं गुरु माँ सबको दुर्गा माँ के दर्शन करा दूँ, गुरु माँ तो करा दूँ। तो गुरु माँ को मैंने फिर हल्की सी झलक दिखाई, थोड़ी सी। तो मैं कह उनको आज मैं या तो दर्शन करा दूंगा या झलक दिखा दूंगा। कहता ठीक है। अब वो पाठ करके आना था, अब पाठ हुआ नहीं तो मैं आपको झलक भी नहीं दिखा सकता। आप वही बेहोश हो जाते, गिर जाते, क्योंकि ये सुनने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बनवादी दिमाग, बन बुद्धि का तो है नहीं। आपकी आंख बंद हो जाती, आंख बंद हो जाती, फिर आपको उसका जो राट रूप दिखना था। अब आप देखो अर्जुन देख रहा है महाभारत में, किसी को आसपास को नजर नहीं आ रहा। जब गीता ने कह दिया हे अर्जुन, कृष्ण भगवान ने कह दिया अर्जुन ये आंख से, मन से, बुद्धि से नहीं दिखता। भगवान राम दर्शन दे रहे हैं किसी को तो दूसरे को नहीं दिखेंगे। कई कथा में आपने देखा होगा, यह एक आगे एक मंदिर है, संत है, उसके भगवान से राम सीता लक्ष्मण रोज आते हैं खाना खाने, रोज, पर किसी को दिखते नहीं, खाना खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा जो इतने सालों से लोग सेवा कर रहे हैं, सेवादार, उसमें देखेंगे कौन रुकता है, कौन आता है, किसको देना है किसको नहीं देना। मेरी इच्छा थी कि मैं अकेला जाऊँ, अकेला आऊँ, गुरु जी को भी लेना। अभी मैंने मुदीप को बोला कि मेरा एक कमरा अलग कर दो ना, गुरु माँ है। तो गुरु माँ की वहाँ, अब जैसे ये है, कुछ चीज़ उठाएंगे तो मैं एकदम उस अवस्था के अंदर होता हूँ, गहराई में, जहाँ हल्की सी आवाज़ भी आ जाए। जब हम गुरु माँ को ध्यान के लिए भेजते थे तो वो ऐसे चलते थे जैसे चींटी चल रही है, पता ही लगता था कुछ चल रहा है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चलने का भार भी नहीं आना चाहिए। अब गुरु माँ जब आएगी, कपड़ा उठाया तो मैं गुरु माँ धीरे करो, कहते मैं तो खाली कागज ही कर रही हूँ ना। अब उनको क्या मैं बताऊँ, क्योंकि ये भी ठीक कह रही है, बात तो कागज़ की आवाज़ है ना, पर वो जो आपके लिए दे रहा हूँ किस आयाम में, कहाँ उतर के मैंने उस प्रकाश को, उस प्रज्ञा को, उस बोध को, उस संध्या को समेट के फिर आपको देना है। व्यक्तिगत एक अलग चीज़ है, अब समागम में फिर हमें बड़ा देना पड़ता है। तो ये आज आपको समय मिला, इसमें मैं क्या दूंगा नहीं दूंगा, या कल दूंगा, या आपको सपने में दे दूंगा, दुर्गा माँ के सपने में दे देगी, इसका कोई
मुझे नहीं पता होता, क्योंकि देता मैं नहीं हूँ, देता भगवान शिव है। दुर्गा माँ कह रही है जिसको सारे ग्रह ऊपर के नमस्कार करते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास कल आया, फोन पे बात हुई, तो कहते हैं मेरे पे ये एक ग्रह का बहुत भारी दोष है, ऐसी चीज उससे क्या होगा। मैं कहा ज्योतिषियों ने क्या कहा, ज्योतिषियों तो ठीक है, वो तो ठीक है कि पहले वो श्रद्धा से आता था, अब वो क्योंकि बड़ा अफसर बन गया, बहुत बड़ा राष्ट्रपति के कोई प्राइम मिनिस्टर के कोई बहुत साथ रहता है, तो कहता है भी पहले तो गुरुजी प्रणाम करता, कहता गुरुजी वो एक ग्रह का चढ़ गया थोड़ा इतने सालों से, तो पंडित जी कहते जाएगा नहीं, मैं तो नहीं जाएगा। कहते आपने तो मेरे को बत्र दिया तो उससे मैं ठीक हो गया था। एक बिहार से मुख्यमंत्री उनका आया, तो श्रद्धा से आना और जनरल वार्तालाप आना बहुत फर्क है, जमीन व आसमान का फर्क होता है। तो उसका जो ग्रह था, उस ग्रह में वो कोई नौकरी भी नहीं लग सकती थी। कहते मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब ये काम है और मेरी कुंडली में भी नहीं है, एक कोई ऐसा संकट आने वाला है जिसका मैं आपको बता नहीं सकता, और पहले मेरी ऐसे संकट हट गया, तो अब क्या बात होगी। उनके पंडित जी ने मेरे से बात करी, तो मैंने उनको पंडित जी को बोला कि जो ये अब प्राइम मिनिस्टर के यहाँ बैठा हुआ है, पहली बात तो ये आ ही नहीं सकता था, इसके ग्रह में नहीं है, आके बैठा है ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ ये 10 सालों से है, तो ग्रह को हटा के दुर्गा माँ ने फेंक दिया ना ग्रह को। जब इसका इतना बड़ा ग्रह कट गया, राष्ट्रपति की कुंडली में कोई राष्ट्रपति का है ही नहीं, बनने ही नहीं, बैठे हैं ना, इतना बड़ा भारी ग्रहों को हटा दिया तो बैठे हुए हैं। विनम्रता थी, विनम्रता से बन गए। अब बन गए, बनने के बाद विनम्रता खोगी तो डबल दोष लगता है। तपो राज राजो नरक, तब से आपको राज मिलेगा, पर राज के बाद नरक, उसका आप इलाज नहीं कर सकते। किसी गुरु सोचते इसको दूं या ना दूं, ब्रह्मा के कहने से भगवान ने रावण को दे दिया। रावण ब्रह्मा का पड़पोता है, इतना क्लोज है, पर वो शिव जी को कैसे लेता था नॉर्मल। शिव जी तो नॉर्मल है, पर उसके अंदर जो शक्ति है ब्रह्मांड की, शरीर तो वही है ना, अब गिलास तो वही है, उसी गिलास में जल भी डल जाएगा, उसी गिलास में दूध भी डल जाएगा, घी भी डल जाएगा, हीरे भी डल सकते हैं, कोई नूर भी डल सकता है। अब आप गिलास को देखते हो, शरीर को देखते हो, शरीर को कुछ नहीं पता, कान को कुछ नहीं पता दृश्य क्या है, आंखों को कुछ नहीं पता बोलना क्या है, आंखों को सुनाई थोड़ी दे रहा है, मुंह कोई थोड़ी चल रहा है, अंगों को नहीं पता, अंग तो नाशवान है, इनका ग्रहों का आरोप है, रूप है, चलता है। लेकिन जब कोई दुर्गा माँ की शरण में चला जाता है, और शरण में बोलने से नहीं, शरण में चला जाएगा, ऐसे बोल दिया दुर्गा माँ तेरी शरण, वो नहीं। जैसे आप पढ़ लो, जैसे होटल का मेनू पढ़ लो, बटर पनीर है वो पढ़ लो, तो पढ़ने से थोड़ी आपको अंदर चली जाएगी पनीर। परोठा मेनू पढ़ने से थोड़ी चला जाएगा, ग्रंथ को पढ़ने से थोड़ी चला जाएगा। गुरु साहब कहते हैं कि पट पट गड्डी लदी है, पट पट बढ़िए बाहर, पढ़िए कहते आर जा, पढ़िए कहते पढ़ते रहो। उसको सभी तो डॉक्टर की किताबें पढ़ते रहो, लॉ की किताबें पढ़ते रहो, जज की किताबें पढ़ते रहो, पढ़ने से नहीं जाएगा, समझने से जाएगा, पढ़ के और समझ के फिर जाएगा। अब पढ़ते रहो, बच्चों को बोलो ज़्यादा ये दवाई लेनी है, पढ़ने से नहीं जाएगा। पढ़ने के साथ साथ समझना भी, खाली पढ़ना आपके काम का नहीं है, उससे अकड़ आ जाएगी, मैं पढ़ता हूँ मेरे को ये हो गया, अकड़ आ जाएगी, फिर और बीमारी पैदा हो जाएगी। गुरु के पास आओ। अब ये अलग यात्रा है, ये जो आप थोड़े से बैठ के संगत, ये भाई श्री का प्रेम, दुर्गा माँ का, खुशबू ऋतु जी का, कृष्णा का, तो आ गए। इसमें अगर आप मेरे को मिलेंगे भी नहीं, कमरे में बैठे हो, शीर शांत तो क्या देखना, गंगा का सीन क्या देखना, इसमें सीन में क्या देखना। अपने कमरे में बैठ के जो आपको ध्यान दिया, ध्यान करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सीनों से तो भरी पड़ी है, ऐसे ऑनलाइन नेट पे देख लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, फोटो का क्या खिंचाना, इसे मुर्दा शरीर का क्या फोटो खिंचाना। जिसके लिए हम जगत में आए हैं उसको जानना महत्वपूर्ण है, उसको नहीं जाना तो क्या फायदा फिर इसका। आप जो आए हो तो उस ध्यान से बैठो, उस ध्यान से समझो। पति पत्नी में तो अलग अलग हो, जो अलग अलग कमरे में रह जाओ, इसमें फ़र्क क्या है।
क्योंकि जो आपको ऊर्जा मिलेगी, हम गुरु के साथ 12 किलोमीटर तक ऊर्जा चलती रहती है, वो आती है। कहीं बैठ जाओ, अभी जब गुरु के पास जाते थे तो ऐसे लेट जाते थे, देख मिलते ही नहीं थे। मैं गुरु के साथ वर्षों वर्षों रहा, पर मेरी वार्तालाप नहीं, बोला नहीं कभी भी। अनंत ऋषि संत मिले, महात्मा मिले, वो उसकी आपकी समझ, बोलने से समझ में नहीं आएगी। अब जो प्रभु की कृपा से जो गुरु गीता है भगवान शिव का, उसका सारा ABCD है, अभी कैसे रहना है, क्या करना है, क्या क्या आपको करना चाहिए। अभी आपको कुछ नहीं मिला, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के कुछ नहीं, राख भी नहीं आई, उसके आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी बन गया हम जगत में, कुछ भी नहीं है, ये नरक ही है, दुखी है। जो मैं आज आपको देने वाला था, देने जाऊंगा, दूंगा या नहीं दूंगा मुझे नहीं पता। पहले तो आपको क्यों प्रश्न होंगे वो ले लेंगे, आप आयो। शुरू से आपको एक ही चीज़ बताइए, शुरू से पहले समागम से एक चीज़ बताइए आपको। ब्रह्म जी क्या बताइए पहले समागम से? सिर्फ एक चीज़ बताया मैंने पहले, रोज हर समागम में बोलता हूँ मैं कि सदगुरु के वचन को कभी भी नहीं काटना। ये तो शिव जी बान ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा ये कभी, तेरे को भी नहीं पता। एक ही चीज बोली है कि किसी से संबंध मत होना हो। या बस जब मुझे प्रभु ने दिया तो मैं कहा प्रभु ये लोग मुक्त नहीं हो रहे, सबको दुख हट जाए, कोई छोटी चीज बताओ, छोटी सी बात बताओ ऐसी ताकि मान जाए। कहता है फिर उसको एक चीज़ बोल दो कि जो यहाँ पर आएंगे आपस में संबंध ना बनाए, बस। मैं ये तो बड़ा सारा मैं खुश हुआ, मैं कहता तो सारे कर लेंगे, भारत अमीर हो जाएगा, सारे के दुख हट जाएंगे। मेरी आप ग्रह देखो, मेरे ग्रह ऐसे खतरनाक है, मैं जिंदा रह नहीं सकता, मरूंगा मैं, ऐसे ऐसे भयंकर रोग होंगे। और दुर्गा माँ नहीं आने देती, दुर्गा माँ स्वामिनी है, मेरे बस में थोड़ी है ग्रह को ना बुलाना या बुलाना। दुर्गा माँ ने उनको पैदा किया है, अब माता पिता अपने नौकर को, सर्वेंट को, बच्चे को बोलेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? कल कोई या कोई केस है, कोई SH होगा या किसी का या MLA का, तो राष्ट्रपति कहेगा, प्राइम मिनिस्टर कहेगा, क्यों नहीं मानेंगे? तो ग्रह तो उनकी सेवक है। केवल दुर्गा माँ इस संसार की स्वामिनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, वो भी ग्रहों की पूजा करते हैं। अब दुर्गा माँ 12 आपको दिया, मुझे तो 12 साल तक प्रकट ही नहीं हुई। 12 साल तो मैं कमरे में रहता था, मैं सोचती ये क्या है पाठ, मैं करता नहीं था। कई बार बद्री तो आयुर्वेद के अल्टीमेट है, तो करते करते सिद्ध हुआ। अब पता लगा कि ये जो ऐसे रोग आएगा, भयंकर आएगा, उसमें जो व्यक्ति 27 साल से पाठ कर रहा है, जिसके मंदिरों में 27 साल से पाठ होते हैं, पंडित जी कहीं बैठे हैं, तो मुझे अभी ध्यान आया ये लक्ष्मी नारायण धाम के पहले मंदिर हैं जो 27 वर्षों से लगातार पाठ हो रहे हैं, लगातार। कोई वहाँ बैठे, कोई वहाँ बैठे है, कहते हैं ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध है। इसमें जो पूजा करेगा, इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई काम नहीं जो आप कर नहीं हो सकता। पहले तो ये ध्यान रखना। दूसरा, आज आपको प्रभु की कृपा से जो मिलेगा, जो करेगा, उसको गंभीरता से लेना। दुर्गा माँ ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं कर सकती। अब बरसात हो रही है, आप बाहर ही ना निकलो तो बरसात क्या करेगी? सूरज है, आप पर्दे बंद करके, सूर्य क्या करेगा? जो भी हमें जगत में मिला वो राख है, वो दुख है, वो बीमारियों का घर है, उसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। हमारा पैदा होने का अर्थ है हमने दुर्गा माँ के दर्शन करने हैं, बस, और कोई उद्देश्य नहीं। हमने विराट रूप को देखना है। अब कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी माँ को नहीं दिखाया, किसी को नहीं दिखाया, अर्जुन के अलावा किसी को नहीं दिखाया, या युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को, किसी को नहीं दिखाया। तो उस तरह से जो आप बैठे हो, ये बड़ा अद्भुत समय, बड़ा अद्भुत है कि हम इतने से बैठे हैं। क्यों आप आयो, क्या आपके जन्म होगा, क्या आपकी तपस्या होगी? ऋतु दुर्गा माँ तो फेंक देते, उठा के आने नहीं देती। हमें गुरुजी फेंक देते थे, आने नहीं देते थे, बड़ा बदनामी बेइज्जती करते थे, गाली निकालते थे, फिर हम जाते थे। फिर सेवादार क्योंकि दुर्गा माँ किसी के अंदर चली जाए इतना अपमान करते थे, पर हमने जाना था।
जाते थे जाते जाते थे, जूठे बर्तन साफ करते थे, पूछो वर्मा जी से, कई बार लेटरिन साफ कर देते थे। तो गुरु की जो सेवा है उसके बिना दुर्गा माँ खुश नहीं होती नहीं। गुरु की तपड़ा करो कभी, वो मेन है। दुर्गा सप्तमी बाद में काम करेगी, पहले शिव को देखो। शिव जी ने पहले लिखा है कि 7 करोड़ मंत्र है, केवल एक मंत्र गुरु की बात मानना, उस ऊपर कोई कुछ नहीं है। गुरु झूठ बोलता है, गुरु झूठ क्यों बोलेगा? गुरु को क्या जरूरत है झूठ बोलने की? किस लिए बोलेगा? उसमें कोई राज होगा, उस झूठ में कोई रहस्य होगा। कृष्ण भगवान क्यों किसी की चोरी करेंगे, मक्खन चुराएंगे? उसमें कोई बात है, कोई कारण है। एक ही चीज है, जो गुरु बोलता है आप चुप करके कर लो, कुछ भी बोलता है तो गुरु क्यों ऐसे, गुरु को क्या लेना झूठ झाड़ बोल के? आपकी समझ में नहीं आएगा। गुरु झूठ बोलते नहीं, गलत करते ही नहीं। गुरु भूल के भी कोई गलत काम नहीं करता, करते ही नहीं। आप देखोगे तो ये करें वो करें, नहीं समझ में आएगा आपकी, इसलिए आपको करने के बाद समझ में आएगा। कर लो फिर आपको पता लगेगा क्या है। तो अब कोई किसी का प्रश्न है तो पूछो, वरना फिर हम चलते हैं या बोलते हैं या बैठते हैं। पहली बात तो यहाँ टाइम क्या है, यहाँ क्या टाइम है? क्योंकि हम सरकार कुछ लोग कोई बना है, राष्ट्रपति कितने अच्छे हैं, प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं, यहाँ के गवर्नर है, मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के होटल वाले कितने अच्छे हैं, सारे आपकी सेवा करते हैं। पर मेरी मजबूरी है, मेरा कुछ नहीं पता, मैं कब निकलूँ ना निकलूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसे आ जाऊँ तो आपको फायदा कुछ नहीं होगा। मेरे साथ दुर्गा माँ को तो आना चाहिए, जो सब जगह है उसको भी आना पड़ता है, आना चाहिए। चुप करके बैठ जाओ, जब मैं आऊँ तो बैठे रहो। गुरु माँ को यहाँ बुला लिया करो, भाई श्री जी गुरु माँ को बैठा लिया करो, मेरे पास किसी को मत भेजा करो। तो मेरे जब हो जाएगी तब मैं आऊँगा, फिर आपका काम हो जाएगा। यही आपके ग्रह वैसे ही कट जाएंगे। कोई मुझे पूछेगा, दरवाज़ा खड़खड़ाएगा, बोलेगा, फिर मुझे दोबारे पाठ करना पड़ता है दोबारे। अब ये आपको मैं क्या बताऊँ, समझ में नहीं आएगा, दिमाग सोचने से नहीं आएगा। या आप जब मानोगे तब पता लगेगा आपके काम हो गया, आपकी चीज़ें हट गई, आपकी प्रॉब्लम हट गई, आपकी समस्या हट गई। अभी किसी ब्राह्मण का फोन आया, कहते इस व्यक्ति को क्या ये ठीक हो जाएगा, इसका ये रोग है। तो मैं क्या क्यों नहीं हो जाता? मैं क्या इसी कुंडली में कब से है? कहते 10 सालों से है। तो मैं क्या 10 सालों से दौड़ चल रहा है ना, इस रोग में चल नहीं सकता आदमी? कहता हाँ चल रहा है। तो ये ठीक कैसे हो गया? ठीक क्यों हो रहा है? क्योंकि दुर्गा माँ इसको पाठ से इसकी रक्षा कर रही है। मेडिकल ढंग से तो ये चली, अभी आगे आपको मेडिकल ढंग से तो वो चल ही नहीं सकता जब दुर्गा माँ कर ही रही ऑलरेडी, और वो भी श्रद्धा विश्वास नहीं है, करी जा रही है। अभी आगे जो युग आने वाला है, कब्रिस्तान खुले पड़े हैं सबके लिए, होटल बंद है सारे, होटल सारे हॉस्पिटल बनने वाले हैं। जैसे हमारी खेती आलू की, टमाटर की, प्याज की, ऐसे अब हमारी किडनी की, गुर्दे की खेती बनेगी। वो निकाल के आपको मारते जाएंगे। मेडिकल सारा चलेगा, दवाइयाँ चलेगी। बैठ जाओ, नीचे होकर बैठो, संगत में बैठो, वो पीछे जाके बैठो। तो बैठो तो बोलते थोड़ी है, कृपा करो कि और क्या कर रहे हैं ये? ये समझ लो पहले। अब ये डांट रहा है, ये प्रेम है, ये गुरु का प्रेम है। कुछ जज को थोड़ी डालेंगे, राष्ट्रपति को थोड़ी डालेंगे, ठीक है? तो आप चुप करके बैठे रहा करो, जो घटना घटती है बैठे रहा करो। कोई किसको ना समझाए ना समझे, आप बैठे रहा करो। जिसको समझाना है, मैं अभी डांट दिया, आपको डांट नहीं सकता, समझा नहीं सकता। कोई भी गलत हो रहा है मैं उसको रोक सकता हूँ। मैं अगर नहीं बोला तो आप कोई मत बोलो किसी पे, अपने मोबाइल बंद कर लो, किसी के पास ना आओ, कुछ ना करो। थोड़ा आपको मौका मिला है 2-4 घंटे बैठने का, इसको उपयोग करो। ये अद्भुत मौका है, अद्भुत। आप बदल सकते हो, अरबोपति बन सकते हो, आपके रोग हट सकते हैं, आपके ग्रह हट सकते हैं, आपकी सब बीमारी हट सकती है। पर जो दुर्गा माने का है,
अगर वो करोगे तो, नहीं तो आप मरोगे बहुत बुरी तरह। आगे युग आने वाला है, समय आने वाला है। ये ऐसी मेडिकल साइंस के लिए डॉक्टर साहब से पूछ लो। कोरोना का वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, रोग ही रोग आएंगे, दवाइयाँ काम नहीं करेगी, ऐसे ऐसे वायरल और फैलेंगे बड़े बड़े। तो इस तरह से उसको समझो और फिर वैसे करो। जब दुर्गा माँ ने इसमें कह दिया, और क्या बोलेगी भी, जो ये करेगा, साफ तो लिख दिया, साफ, इसके ऊपर क्या लिखेगी भाई, ये बटन दबाएंगे तो वो चलेगा। आपकी समझ में नहीं आ रहा, बोलते रहियो कि, लेकिन मैं साफ लिखा है कि जो व्यक्ति इसका, सिर्फ एक बात है, पहली एक तो कोई शब्द ना बढ़ाओ, पहले बोलो कुछ बोलोगे, पहले वर्मा जी पढ़ दिया, हाँ जी स्माइल, हाँ जी वैष्णव जी क्या हाल है, तुम्हारी स्माइल ही बोल देगी। तुम क्यों देखते हो किसी को, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम देखो ही ना किसी को, शब्द ही ना बनाओ, और शब्द बना के तुम्हारे हाथ में बना लो किसी का, जो भी यह शब्द बनाएगा उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, दुख आएगा। क्योंकि आप गुरु की बात बात कर रहे हो, गुरु की, शिव जी की बात काट रहे हो, दुर्गा माँ की बात काट रहे हो, और इतनी सी बात से शिव जी तुम्हें आप अपने आप दे देगी, शिव जी दुर्गा माँ तुम्हें खुद दे देगी। तुम क्यों ढूंढ रहे हो, क्या कमी दी आपको, शरीर दे दिया, सुंदर दे दिया, ज्ञान दे दिया, पाठ दे दिया, आपको सब चीज़ें आपको दे दी। तो आपको जो लड़का लड़की मिलना है, बच्चा होना है, नहीं होना है, शादी होनी है, वो नहीं देगी क्या, मूर्ख है दुर्गा माँ, शिव जी मूर्ख है, आपको पैदा कर दिया, दादा परदादा को पैदा कर दिया, क्यों नहीं देगी, इतना भी सब्र नहीं है। और जितना मांगते हो लेट हो जाते हो, जितना वो तो जल्दी देना चाहते हैं, फिर बोलते हो, फिर बोल लेते हो दुर्गा माँ मुझे दे दो। जब दुर्गा माँ ने बोल दिया कि मैं तुम्हें सारा कुछ दूंगी, इस संसार का जो भी है, इस संसार का पेज पढ़ लेना इसमें, वो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, 43 नंबर पेज पे, इससे आपको सारी दुनिया का ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, आपका अच्छा पति, अच्छा प्रेमी होगा, अच्छी पत्नी होगी, आरोग्य होगा, रोग नहीं होगा, महासंपत्ति आएगी, शत्रु का नाश हो जाएगा, और साथ में जो करोड़ों जन्म लगती है वो मोक्ष भी मिलेगा। ये दुर्गा माँ कह रही है, शिव जी भगवान कह रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो उस कल्याणवी जगदम्बा की स्तुति क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। करना क्या है, खाली आपको समर्पित हो रहा है, बस जो गुरु कहता करते चलो। शरीर है किसका, परमात्मा का, दुर्गा का, उसी ने में दिया, अभी ये तुम्हारा है। जैसे माइक है, जैसे ये कमरा होटल का है, तो आपने यही बोला कि हे होटल वालों, ये कमरा तुम्हारा ही है है ही उनका, आप मान के बैठ के मेरा है। जो दुर्गा माता का है उसी का ही आपने मानना है। दुर्गा माँ, ये तन मन धन आपका है, दुनिया आपने बनाई, ब्रह्मा विष्णु वेद सब आपने बनाया, हवा चंद्रमा आपने बनाए, तो ये हम आज से इसी के जो आपका है आपका समझेंगे बस। कहते हैं मैं इसी में आपको ऐश्वर्य दूंगी, स्त्रियों का सौभाग्य भर दूंगी, पुरुषों में धन भर दूंगी, शक्ति भर दूंगी, सारा कुछ भर दूंगी। बस इतनी सी बात करी है, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, मैं सत्य कह रही हूं, इसको कर लो। और जो भक्ति की सेवा में अपना सब कुछ ऐसे नहीं आप कर सकते, गुरु के द्वारा होता है, वो उत्कीर्ण देता है, साबु द्वारा देता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को, या जब गुरु होता है वो अष्टमी होती है, चतुर्दशी होती है, एकाग्रचित होकर भक्ति की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित करता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भक्ति प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। साफ लिख दिया, नहीं मिलेगी। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक शर्त के द्वारा, कील के द्वारा, ये मैं रोज समागम में 10 बार बोलता हूँ, हर समागम में, आपकी समझ में आ जाए, समझ में नहीं आ रही, कील कर रखा है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने स्तोत्र को कीलित कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्करण करके इसका पाठ करता है वही सिद्ध होगा, उसी को दुर्गा के दर्शन होंगे, उसी के काम होंगे, उसी का फल मिलेगा, वही देवी का पार्षद होगा, वही भगत होगा, वही गंधर्व होगा। इस संसार में विचित्र रहने पर भी उसे कोई भय नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। 100 साल से ऊपर जाएगा, ग्रह दोष में तो मर जाएगा, 100 साल से ऊपर नहीं ऊपर जाएगा,
देह त्यागने का तरह मोक्ष मिलेगा। अतः कीलन को जानकर उसका प्रहार करके आप बीज मंत्र का पाठ करो। चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब का कर लो, कुरान का कर लो, है ही तो वही ना। किसी भी चलो, किसी को भी कर लो, दुर्गा माँ नहीं पैदा, उसका नाम अल्लाह रख दो, अकबर रख दो, दुर्गा कर लो, वाहिगुरु कर दो, जो मर्जी कर दो, ये सब के लिए है। आरंभ करें, जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है सीधे, और नाश हो रहा है सबका, सारे मरेंगे। इस दुनिया में कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें लिखा है कि मैंने पैदा किया है। कुरान पढ़ लो, नहीं लिखा मैंने पैदा किया, बाइबल में नहीं लिखा, गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखा, सब दास है, भगत है। गुरु नानक से सब सभी गुरु है, वे प्रभु अकाल पुरख परमात्मा तेरी शरण में है। किसी ने ये नहीं कहा मैं अकाल पुरख परमात्मा हूँ, किसी ने नहीं बोला। डॉक्टर साहब लिखे हैं कभी करते हुए, ये कहते हैं मैं काल अकालू, मैं अकाल पुरख हूँ, मैं कुमकार हूँ, मैं सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त हूँ, अंजुनी से भंग हूँ। ये जो गुरु साहब कहते हैं, ये वेद में, वेद का मंत्र है, वेद से आया है सारा। गुरु साहब वेद से आया है। साहब जी गुरु सिंह जी महाराज वहाँ भगत थे, चंडी दी वार, अब उसको आधे मानते आधे नहीं मानते। चंडी दुर्गा का नाम है, करते ही नहीं। ये जो आगे आने वाला है, आप दोबारा जन्म नहीं होगा। पहली बात तो इस बीमारी से नहीं बचोगे, ग्रह आपको छोड़ेगी नहीं। तीसरा, कोई ग्रह आपके पास ही नहीं आएगा। कसम खा के कह रही है दुर्गा माँ, कहते मैं निश्चित कहती हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोली। अब दुर्गा माँ कह रही मैं झूठ, राष्ट्रपति में कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच्ची बात करता हूँ। राष्ट्रपति क्यों झूठ बोलेगा, प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोलेगा? दुर्गा माँ जो उसके साथ रहने वाले भी नहीं बोलते, नारद मुनि भी नहीं बोलता, हनुमान भी नहीं बोलता। हनुमान उनके भगत है, उनके आगे चलते हैं, भैरव बाबा उनके आगे चलते हैं। तो क्यों नहीं मानते? शिव जी भगवान कहते हैं भैया क्यों नहीं मानते, क्या प्रॉब्लम है? तो दुर्गा माँ का क्यों नहीं समझते, गुरु की बात क्यों नहीं मानते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बताओ ब्रह्मा जी क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं बात करते, ऐसा क्यों नहीं करते? शिव जी भगवान कहते हैं बता दो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा, अच्छा पति, अच्छा प्रेमी, अच्छा पति, ऐश्वर्य, सौभाग्य, स्त्री को, लड़कियों को, आरोग्य को, संपत्ति, धन, शत्रु नाश, और पक्की दूंगा। ये मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, शिव जी भगवान कह रहे हैं। शिव जी भगवान कह रहे हैं दुर्गा का पाठ क्यों नहीं करते? शिव जी भगवान आप दुर्गा माँ का पाठ करते हैं, सुबह उठते ही, शाम को, रात को, तुम क्यों नहीं करते? अकेली दुर्गा माँ है जो ग्रह को काट सकती है, अकेली, और वो गुरु के द्वारा काटेगी। लगे रहो अकेली, पढ़ लो, नहीं काटेगी। तुम्हारा कोई केस होगा, चले जाओ जज के पास, वो SHO कोई कुछ तो होगा, उसके द्वारा ही तुम्हारी फार्म भरेगा ना, गुरु के द्वारा वो करेगी। जो तुम्हारा कोई भी गुरु है, ये नहीं कि कोई पत्थर बीच है। और गुरु भी दुर्गा माँ को नहीं मानते, सब आप ही गुरु बड़े बैठे हैं, आप ही दुर्गा माँ को मानते नहीं। जितने धर्म है, और इसमें लिखा है जो धर्म दुर्गा माँ को नहीं मानता वो गुरु भी नरक में जाएगा और शिष्य भी नरक में जाएगी। उसकी फोटो लगा दो तो भी पाप, महागुना। शिव जी भगवान ने कहा है। सीधा नरक में जाएगी, दुर्गा की नियत बनेगा कोई फोटो लगा के देख लो। जिस घर में दुर्गा माँ की फोटो नहीं है, गुरु के लगा दो तो वो घर भी दुखी होगा, गुरु भी दुखी होगा। पहला ग्रंथ है, वेद में बोलिए मैं हूं, मैंने दुनिया बनाई, मैंने चंद्रमा सूर्य तारे बनाए, मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश को इनकी ड्यूटी लगाई, लिखा है ना डॉक्टर साहब? तो और क्या बोलेंगे? पहले अकाल पुरख, अकाल पुरख कौन है? दुर्गा माँ। मैं काल अकाल हूं, अकाल पुरख मैं हूं, मैं एका माई हूं, एक को मैं अकेली हूं। कोई सिख नहीं मानता। तो सभी दुखी है। मंदिर बंद है, गुरुद्वारे बंद है, खोल लो, कोई फायदा नहीं। अब जिसको कोरोना, चले जाओ किसी लक्ष्मी नारायण किसी मंदिर में चले जाओ, आपको कोरोना नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। सिर्फ यही सुनेगी, यहां पर सुनाई देगी आपको।
क्यों नहीं करते? कहीं भी पाठ नहीं होता। वो कहते हैं कि जहां भी दुर्गा माँ की पूजा नहीं होती उस गुरु के पास बच जाओ, उस मंदिर गुरुद्वारे बच जाओ, उस जगह को बच जाओ। निकृष्ट है, ये वेद में लिखा हुआ है, जो दुनिया की सबसे पहली किताब है। और मैं भी नहीं मानता था, मैं इस मूर्ति पूजा पाठ पूठ पूजा को नहीं मानता था, मैं दुर्गा का विरोधी था, मानते ही नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा लोग ठीक हो गए, इतने बीमारी ठीक होगी, पता नहीं क्या क्या कैंसर ट्यूमर ठीक हो गए, तो मैंने कहा ये बात क्या है। फिर किया, कितने लोग ठीक हो गए। एक भी व्यक्ति नहीं है बिना उसके भी कितने लोग ठीक हो गए। तो अरे अकड़ का क्या जरूरत है, जब दुर्गा माता का मानने में क्या प्रॉब्लम है। हमारा नहीं है, दुर्गा माँ का। इस होटल को होटल का है, इसको मानने में क्या प्रॉब्लम है। हमारा तन मन धन दुर्गा का है, इसको मानने में क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो मान लो, कर लो, जा जो मर्जी कर लो, ठीक है जज, क्या प्रॉब्लम है तुझे। फिर अकड़ती क्यों है तू, झूठ मूठ क्यों बोलती है। सच बोल रहा है, चब्बर जाए। ठीक है बेटे, जो भी हो जाए, हाँ जी ठीक है जी। क्रिश्चियनिटी में खाली कन्फेशन है, हे जिसे जी हमने ये कर, इतने में पाप हट जाते हैं, इतने में हट जाते हैं। तो गुरु दुर्गा माँ गलती होगी, हम आपके बच्चे हैं। ये छोटी सी प्रार्थना, ये भी कर लो, छोटी सी प्रार्थना। इस छोटी सी प्रार्थना में लिखा है, क्षमा प्रार्थना है दुर्गा माँ, हमारे पापों को क्षमा कर दो। जो आपकी शरण में आकर एक बार जगदम्ब बोलता है तो बोल लो, नहीं होगा, क्योंकि गुरु के द्वारा होगा ये। अब बोल दो राष्ट्रपति को, थोड़ी आपकी माफ़ी करेगा। फांसी होगी तो राष्ट्रपति कर सकता है, पर किसी के द्वारा करेगा ना, सीधा कर देगा जज साहब राष्ट्रपति माफ है, नहीं करेगा। तुम जज हो, तुम जज में सीधा केस ले लोगे, पुलिस की कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं ले लोगे, नहीं लेगा। वो कहता फाइल तो दिखाओ भी, कहाँ है, क्या केस है। सीधा कर लो पाठ, पढ़ते रहो। पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यासे, कोई वेद व्यासों को पूछ लो, ब्रह्मा भगवान नारायण को पूछ लो। भाई रे गुरु ज्ञान न हुई, पूछे ब्रह्मा नारदे वेद व्यासे, कोई पूछ लो, जाओ। क्या नहीं होगा। गुरु चोर है डाकू है तो है, गुरु को दे दिया। एसएचओ चोर है डाकू है, पर उसकी साइन के बिना तुम्हारी फाइल आगे नहीं जाएगी। जज चोर है डाकू है बदमाश है, पर वो साइन करेगी तब तुम्हारी फाइल आगे जाएगी। ऐसे है ना। बोलो ये तो मेरे घर रहती है, ये तो बेकार है, तो चाहे बेकार है, तुम्हें इसी की माननी पड़ेगी, तेरा केस इसी के पास है। ठीक है, सिर्फ एक है, मत बोलो किसी से, वार्तालाप मत करो, संबंध मत बनाओ। इसमें है क्या, जैसे ट्रेन में जाते, बस में जाते, क्या प्रॉब्लम है। किसी ने लड़की पकड़ ली, किसी ने लड़का पकड़ लिया। जिसने जो भी लड़का लड़की पकड़ा है, चाहे धन पकड़ा है, उसके कोई काम नहीं आया, वो आएगा ही नहीं, नरक आ जाएगा। फिर दुर्गा माँ को, गुरु को समर्पण, भाई गुरु जी गलती होगी, ये गलती होगी। और फिर गुरु कहेगा अच्छा भाई चल ले जे भी जा, वो आपका काम करेगा। ऐसा शिव जी भगवान करे, मेरा वादा नहीं है। कहते ठीक है जा भी जा। चलाकी करोगे तो दुर्गा माँ चलाकों की चलाक है। हमारी दिमाग को किसी ने बनाया, दुर्गा माँ ने। हमारी बुद्धि को किसने बनाया, दुर्गा माँ ने। ठीक है ना। इस तरह से आप उसको समझो। अगर समझ रहे जिंदगी को बदलना है, नहीं तो भैया तुम्हारी जो मर्जी है। ठीक है जज, तू क्यों आ गई यहाँ पर, तेरे को किसी ने बुलाया था। है इतना काम है गवर्नमेंट का, सरकार का काम है, उसको छोड़ के तू यहाँ पर आ गई। आपके दर्शन करने थे और छुट्टी थी। है आपके दर्शन करने थे, बहुत दिन हो गए थे। हाँ, तो फिर वो छुट्टी थी। हाँ जी गुरुजी, मैंने चार दिन की छुट्टी ली है, ट्यूसडे तक की। तेरी नौकरी चली जाती फिर तो चली जाए गुरुजी, आप तो हो ही हमेशा साथ। सिर्फ दुर्गा माँ की बात पानी, शिव की बात पानी, जो उसने कहा वो करना। जी गुरुजी। सिर्फ चाहे कुछ हो जाए। जी गुरुजी।
अब तूने शिव जी को पकड़ा, तेरा दोस्त, तेरा प्रेमी, तेरा माँ, तेरा पति, तेरा पिता शिव जी भगवान है। जी गुरुदेव। बस सीधा ही, हाँ जी सबका ही, तेरा नहीं, सबका ही। जी। ये दुर्गा माँ कह रही है, तू मेरा माता, गुरु मेरे साथ, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखी, तू मेरा प्रेमी, तू मेरी, सब कुछ तू ही है। ठीक है, अगर ये कर सकते हो तो भैया तुम्हारा फायदा है, इसके अलावा कोई फल नहीं है, कोई हल नहीं है। तुम्हारे 50 क्रोध है, 50 रोग है, 50 ग्रह है। अब ये सांप लेके इसमें और दुर्गा माता क्या बोलेगी? तुम इसे देखो, इसके ऊपर क्या बोलेगी, पढ़ लेना। कोई तुम्हारे रोग है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, एकदम खत्म। पर इससे होगी, तब होगी। कहते हैं जितने मारण मोहन, ये पेज नंबर है 30, जितने मारण है, समोहन है, वशीकरण है, मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, भूत है, प्रेत है, रक्षक है, बेताल है, कुल देवता है, डाकड़ी है, शाकड़ी है, कीटाणु है, जीवाणु है, जितने भयंकर डाकड़ी हैं, ग्रह हैं सारे, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, कोई भी ग्रह हैं, भूत है, पिशाच है, यक्ष किन्नर है, ब्रह्म रक्षक है, कूसमंड है, भैरव है, अनिष्टकारक देवता ग्रह भी इस गुरु की बात मानने वाले को, इसको पाठ करने वालों को छोड़ के भाग जाते, चले जाते। कोई इसके बिना कोई हल नहीं है। उस पुरुष स्त्री की राजा के समान वृद्धि सब समृद्धि होती है। यह मनुष्यों के, स्त्रियों के तेज की वृद्धि बढ़ाने वाला है, उत्तम है। इसका ये करने वाला जो है भूतल पर अपने स्वस्थ के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो और उसको जब तक वन पर्वत है तब तक उसकी ये पृथ्वी टिकी रहेगी, तब तक उसके पुत्र पोत्रा बनी रहेगी, संतान। ऐसा कोई बंदा है, ऐसा कोई आदमी है दुनिया में जिसके पुत्र परंपरा बनी हुई, ऐसा कोई है? तुम्हारे परदादा के परदादा का क्या नाम है? परदादा के परदादा का वो रोता था कि मेरी शादी हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए तो मेरा 7 पीढ़ियों तक मेरा नाम रोशन करेगा। तो को याद है? नहीं मालूम। किसका नाम है? किसका नाम है? पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। पूत तेरा कपूत है तो क्यों धन इकट्ठा कर रहा है, वो गाड़ उड़ा देगा। पुत्र सपूत है तो वो बना लेगा अपने आप ही। केवल राम था जिसने सदा इनको समर्पण किया, राम ने। रघुकुल रीत सदा, रघु से चालू हुआ था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो प्रतिज्ञा दे दो, वचन आपको ना जाए, प्राण चले जाए। ठीक है, प्राण जाए पर बोले दुर्गा मां, जैसा आपने दुर्गा सप्तमी में कहा है, जैसे भगवान शिव ने कहा है, अब हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपकी कसम खा के कहते हैं, शिव भगवान की कसम खा के कहते हैं, ये तन मन धन आपने दिया है, हम आपका ही समझेंगे आज से। हमें अपनी भक्ति दो, अपनी कृपा दृष्टि दो। हम पापी हैं, अपराधी हैं, काम क्रोध लोभों कार से भरे हैं, आप हम पर दया करो। जो आपकी शरण में आकर एक बार ये प्रार्थना करता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुलभ नहीं है। मां बे मां जगदम, मैं अपराधी हूं, सैकड़ों अपराध करके आपकी शरण में आया हूं। हे जगदम्बे, हे मां अम्बे, मुझे क्षमा करो, मेरे साथ न्याय मत करो, कृपा करो। आज से मैं सब कुछ आपका मानूंगा, सबको आपका मानूंगी,
क्योंकि है ही आपका। मेरे निवेदन की हुए मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। आपकी कृपा से मुझे आपकी कृपा मिले, आपका पाठ मिले, आपकी भक्ति मिले, आपके दर्शन मिले हैं जो करोड़ों सालों में नहीं होते। हम गुरु की कोई बात नहीं काटेंगे। ये हम शपथ खाते हैं, चाहे हमारे माता पिता रोके, चाहे हमारी पति पत्नी रोके, चाहे हमारे सरकार रोके, हम इस वचन को नहीं काटेंगे। जय अम्बे जय जगदम्बे। ये मेरी तो है नहीं, मैंने तो नहीं लिखा। पाठ करते रहो, किसी संबंध मत बनाओ। कोई लड़का फड़का चक्की ये नहीं डालना यहाँ पर। मेरे कमरे में कोई आता नहीं, एंटर नहीं करता। किसी से मत मिलो, किसी का नाम फोन ना बना, एड्रेस कुछ नहीं लेना, किसी का फोन नहीं रखना अपने पास, वो आपको नुकसान होगा। ठीक है? और किसी ने कुछ पूछ रहा तो बताओ। अब ये सब मानोगे जो बोला है अभी? जो मानोगे हाथ खड़ा करो। गुरु बात तो मानोगे? मैं तो मानती रहती हूँ। हाथ खड़ा करो। ये भी नहीं बोला मैं मानती रहती हूँ। इन्होंने घर का राज समझ रखा है। घर का ये राज नहीं है। माने तो हाथ खड़ा करो। कर लिया? जो नहीं मानेगा हाथ खड़ा कर ले, कोई बात नहीं, उसको दूसरा दे दूंगा मैं। जहाँ पर ठीक नहीं होगा मैं वहाँ पे ही डालूंगी। ना 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 ना, जो भी है ठीक है, हम मानेंगे। ठीक है? गुरु माँ की हंसी की तरफ मत देखना, इनकी हंसी में गहराई होती है। इन्होंने जो तप किया कोई नहीं कर सकता। इस पृथ्वी में कोई ऐसी स्त्री नहीं है, ऐसी मिलेगी नहीं, ऐसी स्त्री, ऐसी माँ आपको मिलेगी नहीं पृथ्वी पर। इनकी भी बात नहीं काट रहा, भाईश्री जी की भी नहीं काट रहा, खुशबू जी की भी नहीं काट रहा, कृष्णा जी की भी नहीं काट रहा है। कैमरे में गिलास आ रहा है। अब ये क्या लाइव कर रहे हो क्या? है तो बता तो दिया करो, मैं तो उल्टी फल्टी बात कर रहा हूँ। प्रभा जी, आपकी आज्ञा हो तो यहाँ के मैनेजर साहब आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। है कि तुम अपनी व्यक्तिगत मीटिंग 10-20 के लिए बुलाया था, आप तो इतने सारे आ गए। तो बुलाए थोड़े से थे ना, इतने सारे आप 2-2 मीटर पे बैठे हो। मानने की तो दुर्गा माँ क्या नहीं बना सकती, किसी को बना सकती है। और कितनी माइक दो, कैसी सेवा कर रहे हैं। गुरु जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। हम चाहते हैं गुरु जी की सेवा हम करते रहें आगे भी। हम चाहते से नहीं होगा। हे दुर्गा माँ, आप कृपा करो हम ऐसा कर पाए। जरूर। पहले उनको बोलने दो ना, पिताजी बैठ जो, पहले हुआ है। मेरे जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, लगभग 2.5 साल हो गया मुझे, तो ऐसा आयोजन मैंने पहले कभी नहीं देखा इस तरह से। ऐसे गुरु भी देखे हैं कि उल्टी उल्टी बात करने वाले, सर सब डांटने वाले। गुरु जी का पूरा आशीर्वाद है, जो भी शब्द हम ग्रहण कर सकें। हम चाहेंगे कि आगे भी जो है इसी तरह के आयोजन होते रहें। मैं इनवाइट करूँगा गुरु जी को, और हमें आगे भी सेवा का मौका दिया जाए। यहाँ का कितने बजे का टाइम है बोलने का? पूरा होटल आपका है, अभी पूरा समय आपका है, समय कुछ भी नहीं है सर। नहीं, होटल तो आपका है, पर सरकार की हमने सरकार की बात को मानना है। सरकार के अकॉर्डिंग कितने बजे तक है? अभी ऐसा कुछ टाइम नहीं है सर, हॉल के अंदर करते हैं हम किसी तो को। इसलिए और उसके अकॉर्डिंग है जो कुछ थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का बस ठीक है। फिर तो आप इतने फासले पे बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक या धूरी दे दिया करो। ये इसे कोई इस पर WHO द्वारा प्रमाणित है, इसकी थोड़ी सी
कपूर की टिकिया पे रखे और धूड़ी दे दो, कीटाणु को आएगा ही नहीं। ये WHO ने माइक्रोस्कोप से देखे है सारा। बहुत बड़ी उसी के अकॉर्डिंग ये बनी है। ये जहाँ बैठो ऐसे दे दियो, जंगल पेट में जो ऐसे दे दो थोड़ी सी। और ये जो आप हाथ साफ करते हो ना, ये सैनिटाइजर से, ये हाथों कीटाणु तो साफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ शरीर की चमड़ी पे इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसमें स्प्रेड भी होती है। तो एक और भाई श्री जी को याद कराना, एक बूंद आप उसके अंदर हाथ के अंदर डाल लेना, कल मैं आपको दूंगा। आपको ऐसे कर लिया करा, फिर आपके हाथ की जो स्किन है बड़ी अच्छी रहेगी, उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि एलोपैथिक में दो भी चीज़ उसके साइड इफेक्ट है, कोई भी। ऐसा हल्का सा लगा लिया, साफ हो गया। ठीक है भाई, वैसे ही कल इनको दे देना सबको। ये अपने पास रखो, जैसे सैनिटाइजर से साफ किया तो उसके बाद फिर एक दो बूंद उससे कर लिया, वरना आपकी स्किन वीक हो जाएगी। प्रणाम। अब जैसे आप इसको भी 10-20 मिनट के बाद ना अपने जो मास्क है उसको थोड़ा धो लिया करो, क्योंकि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हर चीज़ आपको राष्ट्रपति रामदेव थोड़ी बताएंगे। जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये इसके अंदर आ जाएगी, तो इसी की जो पोल्यूशन है, ये WHO ने लिखा हुआ है, ये किसी की बात नहीं है। तो वापस हमारे सांस में आ जाएगी, फिर हमें रोग हो जाती है। तो इसको 15-20 मिनट के, आधे घंटे के बाद धो लिया करो, साबर से धो लिया करो, या वो जो आपके पास जो देगे ना, उस पर एक दो बूंद छिड़क ली, उससे आपके कीटाणुओं का जो कार्बन सिस्टम है, कीटाणु इस, अब जैसे हम चाय बना रही है तो चाय की छल्ली में चाय पड़ी रह जाती है ना, वो नुकसान करती है, उसे हमें धोना पड़ता है बार बार। तो इसकी हमारे सांस को कैसे धोएंगे, ये किसी को नहीं पता। तो वो आप उसमें थोड़ा छिड़क देना, वो कीटाणु मर जाएंगे और ऑक्सीजन का रूप ले लेंगे। तो इससे वो भी उस पर थोड़ा ऐसे छिड़क दिया करो, हल्का से एक दो बूंदे ऐसे डाल दी, वो बड़ी अद्भुत है। ठीक है, हाँ, जैसे दो जैसे जैसे सरकार का आदेश है, बाद में वो लगा दी थोड़ी सी, एक दो बूंदे करके, फिर स्किन में वो रोग नहीं होंगे। वो एंटीसेप्टिक भी है, वो नीम है, वो हर्बल है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसका, क्योंकि ये कार्य अब हटा दिया हमने। ये भी WHO की साइड में लिखा है, जो आपको बोलते हैं वो WHO की साइड में लिखा है सारा। ये जो बढ़ाई है ये भी उसके अकॉर्डिंग है, आयुष विभाग ने इसे पास किया हुआ है। तो ऐसा आप जो करो सारा। और जो सिर धोने वाली है, डॉक्टर साहब ऐसे करना, क्योंकि ये जो ये डेंडा पर हटाते हैं उसकी जो दवाई है वो 10,000 रुपये की एक दवाई है, 1 ग्राम की, इतनी डालती है, हम कम डालते हैं। तो आज जो भी सेवादार आए हैं, इनको सारों की ये पैसे दे रहे थे, सार की ख़त्म कर दो। पहले देखो, फिर सबकी ख़त्म कर दो। चाहे आपकी 20,000 की पड़े या 10,000 की पड़े, वो मेरे से ले लेना। जो भी आए हैं पहले चेक करना है सबको, और आपस में 3-4 जने धोते रहेंगे, एक एक भी इनकी रहे ना, एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए इनकी। सबकी देखो, जैसे बहनों की है तो 2 बहनें मिलकर साफ कर देगी, उसकी वो भी कर देगी, ऐसे सारा करके। कोई किसी के भी वो फंगल रहे ना, क्योंकि सारी बीमारी डैंड्रफ से हो रही है, एलर्जी है, खांसी है, जुकाम है। उनको भी दिखाना, इनको भी दिखाना, सबको भी दिखाना कि ये है और ये ख़त्म होगी। थोड़ी सी भी रह जाए उसको भी धोना चाहे। ये और जगह हम दे नहीं सकते, समागमों में दे नहीं सकते, ये देख रेख में दी जाती है। खाली पहले सबको चेक कर लेना, चेक करके फिर सबको पूरी हट जाए, ऐसे आप ये देखा करो। जिसके ज़्यादा हो 2-3 बार कर दी। एक जने की भी जो डंड्रफ है, क्योंकि ये आँख के रोग, कान के रोग, जुकाम है, गला खराब है, अर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, इसी से हो रही है। तो जो भी यहाँ पर आए हैं सबकी पूरी साफ कर दे, एकदम भेज रहे हैं इनको। ठीक है। और उत्तराखंड के कुछ कलाकार एक छोटी सी भगवान शिव का एक भजन आपके चरणों में रखना चाहते हैं। कौन? उत्तराखंड के कुछ कलाकार, रख लो। आ जाएं।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में सभी इससे परिचित हैं और सब सम्मोहित हो जाते हैं यहाँ की संस्कृति के उस आयाम में। जय उत्तराखंड। यह स्थान उत्तराखंड देवभूमि का स्थान है और आदरणीय परम पूज्य सद्गुरु महाराज जी का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैसा यह वह स्थान है जहाँ श्री शंकर भगवान और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो अब हम आपके सामने छोटी सी प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अभी ताड़ी मारेंगे।
ओम नमः शिवाय।
है कि पवित्रता से भरे, प्रकृति से भरे माँ गंगा अथाह जो ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत नदी है, जिसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से इसको शुद्धिकरण किया, इसका किस प्रकार से जो प्रदूषण था सारा, कैसे ये कलरव करती हुई लहरें और किस प्रकार से इसका जल है इतना निर्मल हो गया। तो ये निश्चय ही बहुत महान कार्य इन्होंने किया। अभी यहाँ की जो बहनें हैं, भाई हैं, भगवान शिव, माँ पार्वती, जिनकी कृपा से ये माँ गंगा का पदार्पण हुआ, जिससे पूरे विश्व में जिसके बिना मुक्ति संभव नहीं है, जिसके हम गोदी में बैठे हैं और बड़े भाग्य से ये मिलती है। एकदम गंगा कैसी सुंदर सुंदर बह रही है, चारों तरफ गंगा ही गंगा है, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। और दूर दूर तक पक्षी दलों की कलर कल्टी टोलियाँ कैसे उड़ती हैं, कैसे वृक्ष हैं, कैसे पेड़ हैं खिलते हैं, कैसे फल से लदे हुए हैं, कैसे फूलों की डालियाँ हैं सुंदर सुंदर, कैसे मृग हैं, हिरण हैं, मोर हैं, कैसे पक्षी आपस में बैठते हैं, शेर भी बैठे हैं, हिरण भी बैठे हैं, कितना अद्भुत मनोरम दृश्य है। तो निश्चय ही यहाँ की जो सरकार है, ये धरती है, पावन है, यहाँ के ऋषि मुनि है, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं। हरिद्वार के अद्भुत बड़े बड़े संत हैं, ऋषिकेश के बड़े पावन पवित्रता की प्रतिमूर्तियाँ हैं, जिनकी गोदी में हमें आने का अवसर मिला। हम सब ऋषि मुनियों को, सब माँ बलेश्वरों को, सभी संतों को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, सभी आश्रमों को, सभी गुरुओं को, संतों को, सभी देवी देवताओं को, जो सभी पूर्व पीछे हो चुके हैं, जो आगे होंगे, सभी देवी देवता। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी देव देवता नहीं है, गुरु नहीं है जो यहाँ पर नहीं आए। तो हम उनको वंदन करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद दो, अपनी कृपा दृष्टि दो। अभी हम यहाँ से विसर्जन कर लेते हैं। कोई किसी की बात ऐसे कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा फिर हम इसको, जो कल आपको एक अद्भुत आलोक देना है, अगर रुके, मेरा को पता भी नहीं तक चलेगा तो चला गया, ये भी ध्यान रखा, पर आप बैठे रहना। मेरा कुछ भी नहीं पता होता, कब आऊँगा कब जाऊँगा, मुझे नहीं पता होता। मैं तो नौकरी करता हूँ, आप तो बालिक है, अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। मेरा एक कदम भी उठना, मैं फ़ोन भी कोई उठाता हूँ अर्जेंट में तो पहले पाठ करता हूँ, भी उठाऊँ या ना उठाऊँ। कई बार कहता है नहीं उठाना, फिर नहीं उठाता, मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं होता। तो हम तो एक एक श्वास भी जो लेते हैं तो माँ दुर्गा की आगे से सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, उठते हैं। तो जब आदेश मिलता है हम तब चलते हैं। मैं दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ, मैं भी करता हूँ, अपना समर्पण हमें दे, अपनी भक्ति दे। कुछ हो जाए तो ये मैंने कर दिया, मेरे से ऐसा हो गया, ये लोग मेरे से ठीक हो गए, ऐसा पाप हमें मत देना, ऐसा अपराध हमसे मत कराना कि ये मैंने कर दिया, मेरे से ये लोग ठीक हो गए, मैंने ऐसा बोल दिया, किसी का कैंसर हट गया, किसी की बीमारी हट गई, लोग ठीक हो गए। दुर्गा माँ तू करने वाली, तू करने वाली है। तो हमारे मन में भाव भी ना आए कि हमने ऐसा किया। तो हमें आप ये कृपा करना, हम सबको, आप ठीक करने वाले हो, सबको ठीक करो और सबके रोगों का अंत कर दो, सबकी समस्या का समाधान कर दो। आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। हम जो गड्ढे अपराधी हैं, आगे से हम नहीं करेंगे। आप हमारी गलतियों को क्षमा करो और आप दया की मूर्ति, आप कुछ भी कर सकते हो। इस जगत में असंभव जो शब्द है वो आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। राजा कहते थे है, लेकिन तू तो राजाओं की रानी है। राजा की तो आयु कितनी है, 100-200 साल है, चले जाती है, लेकिन तेरी तो आयु ही नहीं है, तेरे जन्म का ही नहीं पता किसी को। तू कब हुई, धरती से पहले, आकाश से पहले, चंद्रमा सूर्य तारों से पहले है तू, तेरा पता ही नहीं किसी को। करोड़ों करोड़ों धरतियाँ तूने बनाई, लेकिन कभी एहसास भी नहीं होने देती। जिसने शिवजी ब्रह्मा विष्णु वेश को पैदा कर दिया और करोड़ों ब्रह्मा विष्णु वेशों को पैदा कर दिया, उसकी समता, उसका समान कौन है, कौन हो सकता है? ऐसे भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब बताओ। तो आपकी जय हो माँ दुर्गा, हमें अपनी भक्ति दो। और वर्मा जी कुछ बोला है, ये जज साहब ने कुछ बोला है।
तो किसका कोई प्रश्न है, भाव है तो बोलो। गुरु माँ को मैंने वहाँ चला चला कि आपको सैर कराऊंगा, आपके साथ घूमूंगा चलूंगा। अब वहाँ से वादा तो कर देते हैं, घर से आते हुए कर दूंगा। अब आके फिर मैं कमरे में बैठूँ, मैं बाहर ही नहीं निकला। गुरु माँ कभी गंगा है, इसको चलो एक सीन भी ले लो साथ में। तो मैं कहा दुर्गा मैं क्या करूँ, मेरे को आगे नहीं आ रही। अब बोलता भी नहीं, कोई लड्डा पड़े फिर झगड़ा हो जाए, तो इसलिए मैं बोलता भी नहीं, चुप करके सुन लेता हूँ। ठीक है। तो परम पूज्य सतगुरुदेव जी, अगर आप कृपा करें महायोग की भगवान शिव वो के, कल कराएंगे, अभी टाइम हो गया। जैसे आपके आगे और जिसने कुछ जैसा को दे दो, कुछ बोलना चाहिए तो वो बोले। नहीं गुरुजी, बस आप अपना पाठ दें। है आप हमें कृपा करें कि हम पाठ करते रहें, आपकी हर बात मानते रहें। पाठ दुर्गा माँ की बात, दुर्गा माँ की बानी है, शिव भगवान की बानी है। पाठ नहीं छोड़ना, दुनिया से छोड़ दो। गुरु से भूल कर भी, सत्य नहीं बोलना, भूल कर भी जान निकल जाए, चली जाए, जी बेइज्जती हो जाए, अपमान हो जाए, इतना ही है ना। हाँ जी। वो सारे ग्रह कहाँ से काट जाएंगे, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। मेरी कोई बात नहीं, ना मेरा वादा है, ना मेरी कोई दावा है यहाँ पर। ये जो शिव जी भगवान ने कहा है, भूल कर भी गुरु से सत्य मत बोलो। भूल कर गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के भोजन से बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना, गुरु नाम का जप करना, इससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। हे देवी, हे पार्वती, यह रहस्य अत्यंत गुप्त मैं बता रहा हूँ। यह पापियों को नहीं मिलता, अहंकारियों को नहीं मिलता, कामी क्रोधी लोभियों को नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से परिपूर्ण मनुष्य ही गुरु तत्व को जान सकता है। गुरु गीता के समान इस संसार में कोई ग्रंथ नहीं है, दुखों का नाश करने वाला है। इसका पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे नहीं करना चाहिए, गुरु से पाठ लेके बीज के अंदर में ही करना चाहिए। ये देवी, ये मेरा कथन कभी ये सत्य नहीं होता। मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, 3 बार बोलते हैं। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान कोई स्तोत्र नहीं, कोई वेद नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं। भगवान शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु मनुष्य के क्रोध से कर सकते हैं। अतः अगर गुरु की आज्ञा का आपने उल्लंघन कर दिया, गुरु मन में भी आपके प्रति थोड़ा सा नाराज हो गया, थोड़ा सा, तो आपका सर्वनाश निश्चित है। भगवान श्री गुरु के माध्यम से आप सबका कल्याण करते हैं, गुरु के माध्यम से। जहाँ गुरु नहीं है, भगवान शिव का कल्याण नहीं करते। 7 करोड़ महामंत्र है, श्लोक नंबर है 205। 7 करोड़ महामंत्र है, विद्यमान है दुनिया में। वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले, भ्रांत करने वाले। उलझ जाओगे, कौन सा जपूँ कौन सा ना जपूँ, समझ में नहीं आएगा। गुरु का जो केवल नाम है, जो गुरु ने स्वयं अपने मुख से दे के बुलाओ, अक्षर वाला एक मंत्र महामंत्र है। नास्तिक, कृतघ्न, हट्ठी, जिद्दी, झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाली, अभक्त, पखंडी, अहंकारी, मुंह से कुछ बोले अंदर से कुछ हो, विरोधी को यह गुरु गीता कदापि नहीं देना चाहिए। उसको फल भी नहीं मिलेगा, उसको लाभ भी नहीं मिलेगा। ये भी लिखा है साहब। स्त्री, लंपट, मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाले तथा निंदक को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। जो निंदक है, गुरु की निंदा करता है, सुनता भी है, जिसने बोल भी दिया गुरु के बारे में, जिसने गुरु की बात काट भी दी, अब ये बोल दिया, भले क्या बोलते हैं, ये पेन है ले जाओ, तो आप बोलोगे अरे गुरु जी ने तो श्वेत ये दिखा के बोल दिया कागज है। शिवजी भगवान कहते ये भी पाप है। गुरु क्यों बोलेगा, गुरु को मूर्ख है। कहते ये बोला गुरु जी ने पेन दिया था, इसमें क्या शिवजी भगवान करने से हमें तो नहीं पता। गुरु शिवजी देखते हैं कि क्या बांधते हैं बात, देता तो सिर भी है ना। और जिसका जीवन इस लक्षणों से युक्त है, उसे संसार का कोई रोग नहीं आता, कोई दुख नहीं आता। निर्बल है, कोई कीटाणु जीवाणु उसका नाश नहीं कर सकते, उसे रोग नहीं पैदा कर सकते, कोई ग्रह दोष उसके पास नहीं आ सकता। उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है, उसी के लिए है ये। चित्त का त्याग करने से प्रतिशील है, क्रोध घमंड लालच से जो रहित है, अद्वैत भाव का जिसने त्याग किया है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ दे, चाहे कितना बड़े महान पद पर है। इसलिए गुरु की बात काटने वाला वेद और शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप नरक ग्रह दोष से मुक्त हो जाता है, घोर भयंकर से मृत्यु से टल जाता है। हे शिवे, शिवजी भगवान पार्वती को कह रहे हे शिवे, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है,
सब प्रकार के ग्रह उनके भाग जाते हैं, सब प्रकार के संशय कट जाते हैं, वह सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथि को खोलने में केवल गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का वचन ही कामयाब है। और जो गुरु के पास आके नहीं बदला वो महापापी है, महाहत्यारा है, उसे कई जन्मों तक भटकना पड़ेगा। इसलिए हे प्रिय, केवल मुक्ति की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए, गुरु की बात को माननी चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग, निकृष्ट लोग इस ज्ञान को, इस गीता को नहीं समझ सकते। हे देवी, स्वरूप के बिना ज्ञान के किए हुए जब तक का मंत्र कोई कुछ नहीं करता, कोई गुरु दे दे, ये बालक की बकवास के समान है। बिना तत्वों को जाने किसी गुरु से कोई नाम ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, कोई पाठ कर लो, वेद पढ़ लो, कहते हैं सारे बकवास हैं, कोई काम नहीं आएंगे, व्यर्थ हैं। अतः इनसे कोई प्रयोजन नहीं लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा, आपको कोई मुक्ति नहीं होगी। गुरु दीक्षा से भिन्न हुए लोग परम ज्ञान को नहीं जान सकते। आत्म तत्व से रहित गुरु को समर्पण से ही आपकी समझ में नहीं आएगा ये। अतः रहित वे सच में पशु के समान है, जिसने गुरु के पास आके गुरु को नहीं जाना। अपना कुल, अपना धन, अपना पल, अपना पद, अपने शास्त्र, अपने नाते रिश्तेदार, अपने माता पिता, ये सब मृत्यु के अवसर पे काम नहीं आएंगे, कोई नहीं काम आएंगे, हानि करेंगे। बल्कि एक मंत्र गुरुदेव ही इस समय तारण करता है। इसलिए गुरु का साथ मत छोड़ना चाहिए, गुरु का पाथ नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु की बात नहीं काटनी चाहिए। जो गुरु बोलता है ठीक है जी, मुक्ति आपके पास दौड़ेगी। मुक्ति के पास जो अपने गुरु की सेवा करता है, सचमुच उसका अपना सारा कुल पवित्र हो जाता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देवता तृप्त हो जाती है। ये पार्थिव सुनो, अभी समय हो गया, बाकी फिर कल आपको बताएंगे कि इसका पाठ क्या करो। जो बोलते चुकर के कर लिया, बात कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ग्रह कट गया, रोग कट गया, ये नहीं मुंह से बोल दिया किया नहीं, फिर व्याकरण दोष है। हर समय, हर समस्या का, हर चीज का निषिद्ध गुरु, जो तत्ववेत्ता नहीं है, ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, ब्रह्म ऋषि नहीं है, महामृषर नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, अभिज्ञता नहीं है, परिहार को नहीं जानता, उत्कीलन निष्कीलन को नहीं जानता, सपोद्वार को नहीं जानता, जो दुर्गा को नहीं मानता, शिव को नहीं मानता, वो गुरु हो ही नहीं सकता, निकृष्ट है। पार्वती ने कहा जो व्यक्ति प्रकृति से मूढ़ है, मृत्यु से डरता है, डरा हुआ है, सत्कर्म से बहिर्मुख है, इस संसार में ये बड़ा अद्भुत है। ये आप इसको सारा पढ़ना, बड़ा अद्भुत है ये सारा। सुनते सुनते इसका 3 चैप्टर है, एक का पाठ क्या करो रोज। इसका वार्षिक ग्रंथ है ही नहीं। अद्भुत है ये ग्रंथ। कभी वाणी सदा मीठी बोलो, क्रोध से मत बोलो, आपका तप उड़ जाएगा सारा। वीर शास्त्र, बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित इस तत्व को नहीं जान सकते। ये भक्ति से मिलता है। इस संसार में कोई भी तीर्थ गुरु भक्ति से बढ़ के नहीं, कोई भी तीर्थ, क्योंकि गुरु भक्ति से मन का बैल साफ हो जाता है। हम पीछे पहले गंगा हम आते थे, गुरु तो तब गुरु के साथ गंगा क्या स्नान करना, तो मैंने 10 साल स्नान ही नहीं किया गंगा का। गुरु के पास आते थे, गुरु करते थे, फिर किसी से कहते आपने गंगा का स्नान नहीं किया, तो मैं कहा गुरु जी का सामान मेरे पास रखा हुआ है, ये चीज़ है, तो अब इसको कोई ध्यान रखना है, प्रार करना है। कहता फिर तो आप पापी है, हरिद्वार में आके गंगा का स्नान नहीं किया। तो मैं कहा गुरु जी ने बोला कि इसका ध्यान रखना। कहता स्नान तो कर लेना। मैं कहा फिर गुरु जी करके गुरु जी के साथ चलना होता था हमने। तो कहते यार तेरे तो पिछले जन्म में बड़े बुरे भाग हैं,
भाई तू गंगा में आके गंगा स्नान नहीं किया जो गुरु खुद कर रहा है। तो मैं कहा अभी तो पता नहीं गुरु ने ये कहा था अभी यार रख दे। फिर सबने गुरु गुरु ये किया ही नहीं। तो गुरु कहते इसको जरूरत नहीं है। कहता मुझे भी जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारे करके आता हूँ, तुम ही गंगा गंगा लगाए रखते हो। क्यों जरूरत नहीं है। कहता ये तत्ववेता है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ऋषि है, धन्वंतरी का अवतार है, ये गुरु के मुख से निकला था। तो इसे समझ में आने वाला नहीं है। अद्भुत है ये, इसको पढ़ते रहो, आजा बजा बजाएगा बड़ा। ये मैं आप थोड़ी 20-25 तक बोल रहा हूँ, सभागृह में नहीं बोलता मैं। सभागृह तो जज होते हैं, वकील होते हैं और विभागों के होते हैं। ये पेज नंबर है 154। सतगुरुदेव भगवान है, इसे कम समझोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। धर्म ही गुरुदेव है, धर्म ही परमात्मा है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। गुरुदेव से अधिक और संसार में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मैं 3 बार कह रहा हूँ। ये श्लोक नंबर है 154। कुछ नहीं है, ढूंढ लो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिसके अंदर गुरु भक्ति है उसकी माता धन है, उसकी पीढ़ियाँ धन है, उसका कुल धन है, उसके कुल में जन्म लेने वाले सारे धन है। समस्त धरती माता धन है, ब्रह्मा विष्णु महेश धन है। जिनके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं, गुरु की बात नहीं काटते, उनके विद्या धन बल यश कीर्ति भाग्य निरर्थक है। वो कितने बड़े पद पे पहुंच जाए वो निकृष्ट है, अधपतन, उसका पतन हो गया। और पतित व्यक्ति भी, पतित भी अगर गुरु की इस बात को मान ले तो वो पतित पावन बन जाता है। वो जो बोल दे गलत हो जाता है। भाग्यहीन शक्तिहीन और गुरु सेवा से विवश जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते, नहीं सुनते, वे घोर नरक में जाएंगे। पार्वती मैं इसका साक्षी हूं, मैं उसे घोर नरक की सजा दूंगा। ये शिव जी भगवान कह रहे हैं, मृत्यु को कटने वाले हैं। ये देवी अद्भुत है, इसको पढ़ते रहो। अद्भुत है ये पीले आसन पर लिखा भगवान नहीं। कपड़े आसन पर नहीं करना, दरिद्रता आती है। पत्थर के आसन पर बैठने से रोग, जमीन पर करने से दुख आता है, और लकड़ी के आसन पर करने से निष्फल फल होता है। अतः बिना विधि विधान के, बिना गुरु के आगे से ये पाठ नहीं करना चाहिए। सामान्यतः पीला या सफेद ऊनी आसन उचित है। सबसे अच्छा है पीला, जो ऊनी जो आपको दिया जाता है। वो ये आसन तो मिलता है 10 रुपये का। गुरु इसे छूता है या बोलता है ये ले लो, तो ये करोड़ रुपया भी कम है। गुरु की ऊर्जा इसमें चली जाती है। और ऊनी आसन उचित है, क्योंकि सफेद पर नहीं करना। सफेद या शीतलता का प्रतीक है, परंतु इसे शांति की प्राप्ति के लिए नित्य पद्मासन में बैठकर जप करें तो अच्छा है। इससे पर धन की कमी आती है, कई चीज़ों की कमी आती है। अब बाजार में मिला वो काम नहीं, क्योंकि अभियंत्रित नहीं है। गुरु जब बैठता है ये अभियंत्रित होकर सब चीज़ें। ये होटल थोड़ी है, ये मंदिर है, होटल नहीं रहा। अब गुरु गीता का जप करते समय शिष्य को कुशा या दूर्वा आसन के साथ सफ़ेद कंबल ले लो, और कंबल के ऊपर पीले रंग का ये आसन, पीले ऊनी आसन पर बैठकर, और कोई सीधा लिया मत करना, कोई काम नहीं आएगी। आसन पर बैठकर एकाग्र चित्त से इसका पाठ करना चाहिए। जो पवित्र ज्ञानवान मनुष्य गुरु गीता का जप करते हैं, उनके दर्शन स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। तुम्हें जो देख लेंगे उसका जन्म नहीं होगा दोबारे। जो गुरु की बात मानते हैं उन्हें कोई देख ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। शिव जी भगवान कितना महिमा गा रही है, अद्भुत है। जो स्वभाव से सर्वदा सिद्ध है, पवित्र है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जहाँ निवास करते हैं वह तीर्थ गुरु को प्रणाम करते।
तीर्थ प्रणाम करते हैं, गंगा प्रणाम करती है, सभी देवी देवता विचरण करते हैं। तत्वज्ञ पुरुष सभी रूपी वृक्ष को, जड़ को करने में समर्थ है, सभी ग्रहों को काटने में समर्थ है। आठों प्रकार के बंधन, संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति की निवृत्ति के लिए गुरु के समान, गुरु गीता के समान, गंगा के समान कोई संसार में पवित्र करने वाला नहीं है। जिसके मुख में गुरु मंत्र है, गुरु की वाणी है, गुरु की बात है, उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं। दूसरे के नहीं होंगे, कोई भी कर ले उसके होंगे ही नहीं। दीक्षा के करके पुत्र के समान शिष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मरण काल में, मरते समय यदि गुरु गीता का, गुरु का ध्यान कर लिया जाए तो मोक्ष निश्चित है। गुरु के पुत्र के समान शिष्य के सभी कार्य पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु का परिवार, गुरु की पत्नी, गुरु का बेटा, गुरु का परिवार गुरु के समान है, उसको गुरु की तरह पूजा करो, ध्यान करो। बिना आसन के जप नीच कर्म हो जाता है, निष्फल हो जाते हैं। किंतु यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव से गुरु गीता का जप करने से विजय होती है। चाहे तुम सूर्य के उपासक हो, चाहे गणपति के उपासक हो, चाहे शिव के उपासक हो, पशुपति के उपासक हो, नारायण के उपासक हो, मतवादी, इस गुरु गीता का पाठ करते रहना चाहिए। और गुरु की बात मत काटो, ये सत्य है, ये सत्य है पार्वती, इसमें संदेह नहीं है। कुछ मांगने की जरूरत नहीं, पाठ दो। कुछ मांगने की जरूरत, हमें पाठ दो, गुरु की बात ना काटे। मैं पार्थ क्या बताऊं, जो कुछ नहीं हो सकता वो हो जाएगा, जो कटते नहीं वो कट जाएगा। कोई चिकित्सकों ने कह दिया कि स्त्री बांझ है, इससे कोई संतान होगी, इसकी शादी होगी, संतान नहीं होगी, कुछ नहीं होगा इसको। वो सदवा हो जाएगी, सुपुत्र देने वाली हो जाएगी, स्त्रियों के वैधव्य का निवारण हो जाएगा और सौभाग्य की वृद्धि हो जाती है। उसे संसार का सब कुछ मिल जाता है केवल गुरु के दर्शन से। इसका पाठ, गुरु की बात असाध्य कार्यों को सिद्ध करती है और नए ग्रहों के, नव ग्रहों के जो सारे दोष हैं उसके पास ही नहीं आते। दुस्वभाव का नाश करता है, दुस्वप्न के फल को प्राप्ति करता है। गुरु गीता का पाठ शत्रुओं का मुख बंद करने वाला है, रोगों का नाश करने वाला है। गुरु भक्त पाठक के गुणों की शक्ति को बढ़ाने वाला है, दुष्कर्मों का नाश करने वाला है। ये सिद्ध है। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं, बंधन में बंधे लोगों को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति देवराज इंद्र को भी प्रिय लगता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रिय लगता है और राजा उसके दास हो जाते हैं। कोई काम हो तो ये मैंने किया, मेरे से हुआ, ये मत करना, गुरु की कृपा से हुआ, दुर्गा माँ ने किया। प्रशंसा से बचो, सम्मान से बचो, क्योंकि सम्मान प्रशंसा गुरु की कृपा से आपको मिल रही है। गुरु गीता का, गुरु की बात मानने से महाव्याधि दूर होती है, महाभयंकर रोग दूर हो जाता है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यदि कोई सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, वशीकरण मंत्र ग्रहों से बंधा हुआ है, उसे गुरु गीता का पाठ करो और गुरु की बात मानो, उसके पास संसार की कोई चीज नहीं आ सकती, ग्रह दोष नहीं आ सकता। पड़तों से बचो, गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रव का कष्ट करने वाली है। रोगों और दोषों, मानसिक रोग, शारीरिक पीड़ा का नाश करने वाली है। ये पढ़ा करो। ये गुरु गीता का गुरु की बात करने वाली और गुरु गीता का पाठ करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती, सब संकटों का नाश हो जाता है। यक्ष, ग्रह, भूत, पिशाच, जंगल में शेर भी उसको नहीं काटेंगे, शेर भी नहीं खाएंगे। हे प्रिय, हे पार्वती, गुरु गीता के जब से अनंत फल मिलता है, इसकी महिमा नहीं की जा सकती। गुरु मजाक में भी कुछ बोलते उसे सत्य मानो।
गुरु सभी पापों का हरण करने वाला, सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश करने वाली ये गुरु गीता है। हे देवी पार्वती, गुरु गीता का एक एक मंत्र अक्षर मंत्र राज है। इसका 16वां, अन्य जो भी ग्रंथ है, वेद है, दुनिया भर के जितने सारे धर्म ग्रंथ है, वो गुरु गीता के गुरु बात के 16,000 का भाग भी नहीं है। 16,000 जो भाग का है वो भी गुरु गीता के समान नहीं है। अद्भुत। पढ़ते पढ़ते आप इसको पढ़ते रहो, पाठ करते रहो, बस और क्या। इसके समान गुरु के बाद के समान कुछ नहीं है। कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई पाठ करने की जरूरत नहीं। गुरु जो बोला वो कर लो, परमात्मा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम परमात्मा के पीछे मत दौड़ना। ये सारा समग्र हे पार्वती धर्म का सार मैंने आपको कह दिया। केवल गुरु की बात, गुरु ही सारी धर्मों का, ग्रंथों का सार है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। वरना ग्रंथों को पढ़ते रहो, ना आपके तन के रोग जाएंगे, ना मन के रोग जाएंगे, ना शांति आएगी। पढ़ते रहो। अब टीवी देखते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया। अब कुछ किसी ने पूछ लिया तो पूछ लो भैया, मैं चलता हूँ अभी गुरु माँ के साथ। मैं गुरु माँ के बिना उदास हो जाता हूँ। ठीक है, बोलो गुरुमा जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। एक परिवार की तरह में ऐसे बैठे हैं। डॉक्टर साहब को 2 बाइक, डॉक्टर साहब की पत्नी, उनके बच्चे, बहुत महान है। डॉक्टर साहब के स्वागत में भी ताली मारे। बड़ी जो भक्त होता है परमात्मा को, उसको उसके अगर उसके घरवाली सेवा करे तो बहुत महान है, वो साधारण नहीं है। गुरुदेव जी और गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो अपना एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ गुरुदेव। पहले तो मैंने अनुभव सुनाया था अपना, जो मुझे स्किन की एलर्जी रहती थी। तो अब मैं अनुभव सुनाना चाहता हूँ अपने ब्लड प्रेशर के बारे में। करीब 24-25 सालों से मुझे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता था, हाई ब्लड प्रेशर। तो जब शुरू में ज़्यादा होता था तो मुझे ज़्यादा दवाई लेनी पड़ती थी। जैसे एक दवाई आती है टेलमिसार्टान, 40 मिलीग्राम की, वो लेनी पड़ती थी सुबह, और शाम को एक छूटती थी। और एम्लोडिपिन, बड़ी खतरा दवाई के नाम है, ले रहे हैं, इसका कोई इलाज ही नहीं है। और एम्लोडिपिन एक शाम को लेनी पड़ती थी। फिर जैसे गुरुदेव जी के चरणों में आए, पाठ मिला, धीरे धीरे ये कम होती चली गई। पहले जो शाम की एम्लोडिपिन थी वो छूट गई। फिर वो जो टेलमिसार्टान थी 40 मिलीग्राम की, धीरे धीरे फिर वो 20 मिलीग्राम की रह गई। और अब जैसे कोरोना काल में लोगों के तो बीमारियां बढ़ी हैं, पर इस कोरोना काल में मेरी जो टेलमिसार्टान मैं 20 मिलीग्राम रोज़ लेता था, अब वो एक दिन छोड़कर लेनी पड़ती है। बड़े ब्लड रोग करने वाली है। तो धीरे धीरे ये मेरा ब्लड प्रेशर जो बहुत ज़्यादा था, अब बहुत ही कंट्रोल हो गया। गुरुदेव जी प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु इतने दयालु हैं। और फिर इस परंपरा के विरोध, इस परंपरा को ना मानने वाले कर रहे हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ऐसे नहीं है साधारण। तो आगे प्रभु क्या करता है आपको बता नहीं सकते कई चीज़ों के बारे में। आप सिर्फ करोगे, इसके बिना भगवान शिव कहते हैं गुरु की बात माने बिना समझ में नहीं आएगी, आने वाली नहीं है। क्या बोलेगी, क्या बताएंगे आपको। कई बार मैं उल्टे आदमी को डॉक्टर सका भेज देता हूँ। उल्टे आदमी गुरु भेजता है जानबूझ के। अरे यार तो किस चक्कर में पड़ा है, सरदार है, इसके चक्कर में। गुरु जी को क्या कुछ नहीं, ये अकेला बंदा है जो हिलता नहीं, बाकी आते भाग जाते हैं। फिर मैं कई को भेजता हूँ, यार वो गुरु बड़ा अच्छा, वहाँ चलो ना। ये बंदा डोल रहता है। कई बार आपको लोग आएंगे वहाँ चलो, वहाँ चलो, हिलना ही मत। ये जो आप चुने यहाँ पर आ गए हो ना,
शिव जी से बड़ा कौन गुरु है? इसको मत छोड़ना भूल कर भी, ये पाठ मत छोड़ना, ये शिव जी भगवान कह रहे हैं। गुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। पाठ करते रहो, भगवान शिव कृपा करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न क्वेश्चन है तो टाइम क्या हो गया पूछ लो। ठीक है वर्मा जी। जी जो आगे। जज साहब बोलिए, जज साहब ने जी है। हाँ शनि मंदिर मैंने कर दी पूजा, कर दी थी। बांट रहे, बांट दो, दे दो उनको। जैसी आज्ञा। अभी मैं मतलब लिखा रहा वो, ठीक है, सबको शनि का बांट दो, ठीक है। अभी जैसे हरिद्वार है, सब जगह धाम है, वहाँ जाओ सेवा करो, तन से मन से धन से, ये आपके कार्य आएगा। ये अथाह है, ये अद्भुत है। अब भाई साहब ने हरिद्वार में करोड़ों रुपया अपना लगाया है, लोग तो चैरिटी अलग 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 प्रकार के करते हैं। तो ये इसमें तन से मन से धन से सब सेवा किया करो। फ्री डिस्पेंसरी हैं, वैन है, हॉस्पिटल है, तो ये तन मन धन से सेवा करो। और पता ही नहीं क्या होता है, आपको पता नहीं लगता क्या मिलता है। तो अभी बीज मंत्र सबको बांट रहे हैं, सभी बैठ जाओ। शनि भगवान का मंत्र है, फिर आपको लिखाएंगे पाठ। अभी सभी बैठ जाओ, पहले लिख लो जो आपको दिया जा रहा है। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चमुंडा विच अंगटी क्लीं चिरा 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 विच एक प्रार्थना। अंगटी क्लीं चिरा विच अंगटी क्लीं चिरा विच। जो हरिद्वार में प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ है, वहाँ बहुत से भाई बहन अपनी सेवा अर्पित करना चाहते हैं। और तो अच्छा वो करो। वो अब वैसी अकेला कितने करोड़ रुपए लगा दिया। ऐसे आपका काम है वहाँ जाना, वहाँ देखना, क्या क्या करना। जिसको दिया ठगी ठुगी मार के चला जाता है, उसका सारा घर नाश हो जाएगा। जिसने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, उसके बच्चे भी काम निकम्मे हो जाएंगे सारे। वहाँ देखो क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अब इतने मंदिर है, वैसी जी कहाँ का देखेंगे। जिसने थोड़ा सा भी छल कर लिया, उसका ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए ईमानदारी से मत सेवा करो, तन मन धन से सेवा करो। वहाँ जाओ, रो, जब मर्जी खाना पीना सब निःशुल्क होगा। तो ये जो सेवा तन मन धन से सेवा दो, ये आपके काम आएगी।